So finally we have made it to Japan और मैं हूँ अभी टोक्यो नेशनल एयरपोर्ट पे। वहाँ से मैं आया हूँ टोक्यो के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे बिकॉज वी आर हेडिंग टूवर्ड हिरोशिमा एंड जो इस ट्रिप की शुरुआत रहेगी वो रहेगी हिरोशिमा से। सो मैं जापान आ रहा हूँ अराउंड 25 ईयर्स के बाद। मेरा पूरा बचपन यहाँ पे निकला है एंड देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ मेमोरी रिकैप जो बचपन में देखा, फील किया, टेस्ट किया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली है। So this entire series is going to be very personal, very entertaining, very adventurous और मुझे भी नहीं पता क्या क्या होगा बट ये जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ आई एम वेरी कॉन्शियस इन शूटिंग राइट नाउ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ये जापान है, यहाँ पे आई डोंट नो थोड़ा फील होता है बट आई एम ट्राइंग टू जस्ट रिकॉर्ड इट फटाफट। बाकी जो मेन कंटेंट है वो शुरू होगा एक बार हिरोशिमा पहुँच जाऊँ, वहाँ पे जो मेरे से मिलने वाले हैं उनसे मिल लूँ एंड देन वी आर गोना ब्लास्ट द कंटेंट। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड और बहुत सारे एपिसोड्स आने हैं इस सीरीज के। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय द रिमेनिंग सीरीज। Japanese style. So what's up everybody and welcome back to the brand new series Konnichiwa from Japan और I am in Japan right now in Hiroshima. So जापान तो मैं कल ही आ गया था बट कल थोड़ा फैमिली के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ चिल करने का सीन था एंड आई वाज नॉट इन द मूड टू व्लॉग और क्रिएट कंटेंट। सो अभी हूँ मैं मियाजिमा में और यहाँ से लेंगे फेरी लेके विल गो टूवर्ड द तोरी गेट जो कि कहा जाता है कि एक टाइम पे जापान का एंट्री पॉइंट होता था। सो यहाँ तक मैं आया थ्रू द ट्रेन जो कि बहुत ही ईजी है और बहुत कन्वीनियंट है आना एंड यहाँ से लेनी है फेरी लेके जाएंगे तोरी गेट की तरफ। सो चलते हैं फटाफट तोरी गेट की तरफ और ये पूरी सीरीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल प्लस एंटरटेनिंग प्लस एडवेंचरस बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि काफ़ी लोग नहीं जानते लेकिन मेरा जो बचपन है वो पूरा निकला है जापान में। वो 3 ईयर्स ओल्ड जब हम जापान मूव हुए थे और यहाँ पे मैं कुछ 5 साल रहा। सो मेरी एजुकेशन, लैंग्वेज, फूड सब कुछ जो फर्स्ट था, जो स्टार्टिंग था वो जापान से ही था। सो कहीं ना कहीं मुझे जापानीज़ फूड को समझना थोड़ा आसान लगता है क्योंकि वो टेस्ट बड्स जो है वो बचपन में क्रिएट हो गए थे। एंड सेकेंडली आई कैन स्पीक जापानीज़ ऑल्सो, तो मुझे बहुत अच्छी जापानीज़ तो नहीं आती लेकिन इतनी आती है कि मैं यहाँ पे काम चला सकूँ। तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से। बाकी प्लान तो बहुत सारे हैं, बाइक चलाने का ये मन है कि अगर यहाँ पे हो पाया तो बाइक को रेंट करके विल गो फॉर अ स्पिन मे बी फ्रॉम ओसाका टू क्योतो। सो अभी का जो सीन है वो है कि फेरी पकड़नी है और जाना है टूवर्ड तोरी गेट। सो सी यू ऑन द फेरी एंड देन ऑन द तोरी गेट। So we got the ticket and just scan your QR code and you are good to go. So इस तरह की फेरी है जो हमको यहाँ से लेके जाएगी, वहाँ सामने तोरी गेट है एंड आई थिंक ये जो फेरी सामने आ रही है दिस इज़ द वन विच इज़ गोइंग टू कम ओवर हेयर, टी बोर्ड एंड देन बोर्ड अस एंड फिर ये हमको लेके जाएगी। सो यू कैन सी दिस इज़ द एंटायर व्यू। सो ये आ चुके हैं अपनी फेरी
एंड द फन फैक्ट इज़ कि इस फेरी के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मतलब खुद ही जाओ. इफ़ यू हैव अ कार, मतलब जो है कि लोकल से और नेटिव है, एंड इफ़ यू आर रेंटिंग अ कार, तो आप अपनी गाड़ी को भी इसमें चढ़ा के उस साइड जा सकते हो, एंड देन यू कैन गो अराउंड ऑन योर कार ऑल्सो. So the lower deck is only for the car, and the upper deck is where we are going to go. So I'll be heading toward the third deck so that we can have the best possible view. And there is also a vending machine, so anything you want you can get it here as well. And that is the end of the ship. Yep. So let me just show you around. So finally we are off to Tori Gate, and the ferry is, I think, not more than 5 to 7 minutes. It's pretty near, but when you see from that point of view you feel like it's pretty far, but the actual thing is it's not that far. So I think a couple of minutes we are going to be on the other side, and then we are going to show you the Tori Gate, and definitely we're going to have something over there. It's lunchtime, so yeah, let's see what we're going to eat, and we're going to eat something crazy. I don't know. Let's see what we get over there. So stay tuned, and we are about to reach Tori Gate in a couple of moments. So finally we are on the other side, and जो total time लगा from that side to this side was hardly 5 to 7 minutes. कोई दूर नहीं है, बहुत ही पास है, and it is very convenient क्योंकि जहाँ पे फेरी का है मतलब जहाँ पे डॉक है, डॉक से hardly 5 मिनट की और वॉक है टूवर्ड द मेट्रो स्टेशन जहाँ पे आपका ट्रेन कनेक्टिविटी है. सो इट इज़ प्रीटी कन्वीनियंट एंड प्रीटी ईजी टू रीच हेयर, एंड एवरीथिंग ऑन द मैप इज़ मार्क्ड. सो वन सजेशन जो मैं सबको दूंगा हु आर नॉट जापानीज़ और कांट रीड जापानीज़, इफ़ यू आर कमिंग हेयर, डू मेक श्योर टू गेट अ English map of the rail connectivity so that it will become very easy for you to understand that which is the correct platform or which is the correct number you have to go. So यहाँ पे जो रेल का सिस्टम है उसको कलर्स एंड लाइंस के अकॉर्डिंग चेंज किया गया है. सो देर इज़ अ ग्रीन लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, वेरी सिमिलर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो जो आप बाहर करते हो या अपनी कंट्री में कर रहे हो, दैट इज़ प्रीटी मच द सेम थिंग ओनली, बट डू मेक श्योर टू गेट द English version of the map, else you're gonna be so confused that you're gonna not understand where you are going, and it is pretty confusing to be honest because kanji को समझना उतना आसान नहीं है. So instead of using the Google translation while you're on the station, I'll recommend get a local English map. That is gonna save you a lot of time, and that is not gonna fuck up your brain. So yeah, let's go toward the Tori Gate that is just in front of me. So in couple of minutes we'll be there. Finally, I have reached the main location, Tori Gate, and it is massive, it is huge, and there are too many people around me, too many tourists, and it is not yet the golden week of Japan. So Japan में ऐसे 2 या 3 बार golden week होते हैं. So मेरे सामने है Tori Gate, and अब मैं दिखाता हूँ. So here it is. So थोड़ा पास चलते हैं, फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, and then we are gonna hunt for some good food. Maybe some good coffee, matcha latte, sushi, okonomiyaki, I don't know. So quickly इसकी फोटोज लेते हैं, अपनी फोटो खींचते हैं, and then we are head toward the food. And finally go toward the market over there. So we'll go over there and see what we're gonna eat. But I don't know, it's like I've seen a lot of monuments or structures like this. I don't know what is special about it, but still it looks good. And the best part is
the sea. So as per the things I know about this place is this sea used to be the entry port of Japan. So coming from this side and then heading toward this is your shrine or the entry port. Rest I don't know how much truth it is and how much it is like a story which has been told to the people, but this is how it is. So I think our time on this location is pretty much done. So let's go toward the food area and explore something, and then we'll head back toward the main city. And let's see where we're gonna go tonight, because yesterday night I went to a izakaya alone, obviously, but that was just behind my hotel, so I could not go to the area which is called as the Neon District in Hiroshima. So maybe today evening we are going to go over there, and tomorrow I'm going to go to the place where the atom bomb memorial or a museum is there. So we're going to go there also, have a look and see the history of Japan, that actual में हुआ क्या था. So yeah, let's go from this place, and I hope you have liked the photos and videos I tried to shot by myself. And honestly मुझे लोगों को रोक रोक के फ़ोटो खींच दो, वीडियो खींच दो बोलना अच्छा नहीं लगता. I prefer to do it by myself, and that's the reason sometimes I'm not able to get a beautiful cinematic shot or the kind of shot I want. So that is a challenge you have to face, but that is a learning. I am learning to do the things alone, especially when you're traveling. So yeah, let's spend some time over here because this is peace over here. There is nobody around me, and then we're going to head back. Yeah. फाइनली सब कुछ देख दाख के थोड़ा बहुत रास्ते में खाया, एंड अनफॉर्चुनेटली इंस्टा की बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई, एंड 360 वाले को निकालना और उसको यूज़ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उससे बेसिकली जो सिनेमैटिक शॉट्स होते हैं या 360 वाले शॉट्स होते हैं वो ही निकाले हैं. तो अभी मैं बैठा हूँ किसी रेस्टोरेंट में जो कि थोड़ा सा बाकियों से बेटर है. यहाँ पे प्रॉपर बैठने की जगह है, एंड वी हैव अ बियर ऑल्सो. सो खाते हैं. अभी मैंने ऑर्डर करा है बारबेक्यू ऑयस्टर्स इन अ शेल विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो यहाँ पे मिलता है, स्पेशली वेदर इट इज़ मीट, सी फूड और एनीथिंग, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ एक्सट्रीमली गुड. सो बिना किसी देर के शुरू करते हैं खाना और पीना. और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको यहाँ पे ओशीबुरी मिलेगी. सो ओशीबुरी बेसिकली मीन्स कि हल्का सा वेट कपड़ा या वेट टिश्यू, जिससे आप अपने हाथ और हल्का सा अगर चाहो तो अपना फेस भी साफ़ कर सकते हो. यूजुअली जो ओशीबुरी होती है जिसको रिसाइकल किया जाता है उससे फेस साफ़ नहीं किया जाता, बट दिस वन हेयर इज़ नॉट द रिसाइकल वन, इट इज़ द वन जिसको आप यूज़ करके फेंक दोगे. सो यू कैन गो हैड एंड क्लीन योर फेस एज वेल. सो या दिस इज़ इट फॉर नाउ, एंड इसके बाद चलेंगे वापस टूवर्ड द सिटी एंड देखते हैं कि रात को क्या करना है. वन थिंग जो मैं 2 दिन में देख चुका हूँ, दैट इज़ द क्लीनलीनेस, ब्यूटी एंड द वेदर इज़ सुपर डुपर डुपर गुड. So in fact यहाँ पे if you want to smoke then you need to go to a designated area, you cannot just smoke anywhere. And अगर आप करते भी हो तो try to keep a empty box or something जिसमें आप अपने बर्ड्स को, रैश को डिस्कार्ड कर सको, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट इतनी साफ़ सुथरी जगह में आने के बाद ना खुद से मन नहीं करता कि आप कुछ भी गंदा करो. मतलब अंदर से दिल नहीं मानता है. इसी को सिविक सेंस कहा जाता है, जो कि हमारे देश में तो डेफिनेटली बहुत लैक करते हैं लोग. बाकी एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि यहाँ पे आने के बाद मैंने किसी को भी लिटरिंग करते हुए या सिगरेट पीते हुए हर जगह पे ऐसा कहीं नहीं देखा. पीपल आर मच मोर कंसर्न अबाउट द क्लीनलीनेस, एंड दे अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ के लोग इस चीज़ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस चीज़ को साफ़ रखने में, अपनी कंट्री को, अपने एरियाज़ को साफ़ रखने में इतनी
इतने डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन्ड है, देन इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टूरिस्ट ऑल्सो कि हम उन जगहों को साफ़ रखें एंड उनके जो डिसिप्लिन है, जो उनके रूल्स है, उसका पालन करें। यही थोड़ी सी चीज़ें होती है जो टूरिस्ट, चाहे किसी भी नेशन का हो, वेदर इज़ इंडियन और एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, लोग कई बारी भूल जाते हैं कि आप किसी और के कंट्री में हो, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो उनके एटिकेट्स है, डिसिप्लिन है, उन चीज़ों को आपको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। सिमिलर वे जब मैं लास्ट टाइम थाईलैंड गया था तो वहाँ पे थोड़ी लिटरिंग है एंड पीपल डू इट, बट यहाँ पे करना इज़ नॉट दैट गुड। थैंक यू, आरिगातो गोजाइमास। सो फाइनली द फूड इज़ हेयर। आई डोंट नो दिख रहा है नहीं दिख रहा। सो या दिस इज़ द ऑयस्टर। सो लेट्स स्टार्ट with the food. Itadakimasu. This is hot as hell, man. Oh my fucking god. Right. Man, I'm out of words. The food here is so freaking tasty. I don't have words to explain this. Oh my. So I ordered the lemon beer. So this is going to be my first time I'm trying lemon beer. This is good. Damn, this is fucking good. So let me enjoy my meal and we're gonna take a break now. So see you soon. Stay connected. Cheers. Bye. So it's already 5:20 and what I can see is a lot of people are leaving from this place and a lot of shops are getting closed. Maybe because this is on the other side of the main city. It is kind of an island. So they want the tourists to leave before the sunset. I think that should be the point. And same goes for me. I came here around 2:30 and we spent around 3 hours, 3.5 hours. We went to Tori Gate, went to the internal area, then went around the market. I had different type of oyster, the fried one and the grilled one, lemon beer. And there are multiple more things you can do. I did not wanted to eat a lot because अभी पूरा दिन बाकी है मेरे लिए तो at least. So I just wanted to taste it and to be honest, this place is comparatively a little expensive in terms of food compared to the rest of the main town. And it is pretty obvious because this is the highlight. It is a tourist destination and most of the tourists are here. So it is bound to be expensive. It is everywhere in the world. Wherever the tourist goes, the prices go up. But to be honest, spending in this area or spending in Japan so far, every penny, every yen feels like worth because you're getting the quality and you're getting the hospitality, the cleanliness, and I don't know, like if I have to give rating in terms of different sections, criterias, most of the things it is going to be 10 on 10 because this is so perfect. So this is it about this place. So it's time for me to bounce to the next place and see you there. I don't know where I'm going, but you will see me there. Bye bye.